हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो मेरा नाम साजिद। तो चलिए आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 13 में हम लोग बात करेंगे कि बिना हल किए हुए आपको ज्ञात करना होगा कि दिया गया द्विघात समीकरण का हल परिमेय है या अपरिमेय है। और इस टाइप का क्वेश्चन भी करेंगे कि दिया हुआ समीकरण का या दिया हुआ द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल क्या होगा बिना हल किए हुए बताना है। तो चलिए इसी टाइप मतलब इसी पे आधारित क्वेश्चन पे हम लोग आज का क्लास का डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बिना हल किए बताइए कि दी गई द्विघात समीकरण के मूल या हल परिमेय है या अपरिमेय है। क्या करना है आपको, बिना हल के भी आपको बताना है, ठीक है, कि दिया गया द्विघात समीकरण के मूल या हल परिमेय है या अपरिमेय है। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, द्विघात समीकरण इतना दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण, क्या लिखेंगे भाई, दिया गया द्विघात समीकरण। दिया गया द्विघात समीकरण क्या हम लोग का, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर इसमें आपको हम बोले भाई क्या a का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे 1। क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं, मतलब 1 है यहाँ पे, ठीक है। 1 कितना 1 आया। और b देखे तो b x का गुणांक क्या -7, तो b 7 हो गया। और c देखिए भाई क्या, एंड c देखे तो 12 हो गया। बाकी सब बचा जो ac हो गया। तो चलिए देखिए इसके लिए आपको d मतलब विवेचक क्या बोलते हैं, इसको विवेचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, विवेचक बोलते हैं, ठीक है। डी को क्या बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं। यही हमको निकालना है। क्या निकालना है, यही हमको निकाल के हमको पता करना है। यही निकाल के हमको, देखिए हमको मेरा पर्पस क्या, मतलब मेरा हल क्या करना है कि बिना हल के भी आपको बताना है कि दिया गया द्विघात समीकरण के मूल परिमेय है या अपरिमेय है। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे डी से हम पता लगाएंगे। देखिए डी आपको ज्ञात करने का प्रोसेस है, लेकिन आपको एक्चुअली क्वेश्चन में डी ज्ञात नहीं करना था, लेकिन डी ज्ञात करने बोला नहीं है, लेकिन प्रोसेस के हिसाब से जाएंगे ना तब ना पता करेंगे। तो डी बराबर वाट, तो आप लोग जानते हो डी बराबर होता है बी स्क्वायर, फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यस या नो। आप देखिए बी स्क्वायर आप मान रखिए बी स्क्वायर का, तो बी स्क्वायर का मान क्या है, -7 है, तो -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो इसलिए स्क्वायर हो गया। -4 गुना a गुना c, तो a क्या है बताइए, a 1 है, गुना c कर दें, c कितना 12 है, ठीक है। अब देखिए 7 का स्क्वायर कीजिएगा, -7 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 49 आएगा। क्या है, 49 आएगा। आपको पता होगा माइनस गुना माइनस कितना होता है, प्लस में देता आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से अगर देखिए तो -7 गुना -7 जो होगा भाई इसको कितना होगा, 49 होगा, प्लस में 49 होगा, क्योंकि माइनस 2 बार रिपीट होता है। जब माइनस 2 बार रिपीट होता है गुना में तो प्लस देता है मन, ठीक है। तो 49 हो गया माइनस, देखिए इधर 12 चौके 48 माइनस 48 आ गया। देखिए अगर हम देखें तो डी का वैल्यू हमको क्या मिला, 49 में जब 48 घटेगा तो 1 मिला, कितना मिला 1। और डी का वैल्यू मतलब विवेचक जो है ना पूर्ण वर्ग हो, क्या ये पूर्ण वर्ग है ना, पूर्ण वर्ग है, क्या है, पूर्ण वर्ग है कि नहीं बताइए। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या, कि जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, समझ रहे हैं ना, 4 का स्क्वायर 16, ये सब क्या पूर्ण वर्ग है, क्या है 16। जैसे 1 हो गया, इसका 9 हो गया, 3 या 9, 2 दूना 4, ये 4 हो गया, आप 5 25, ये सब क्या पूर्ण वर्ग है, क्या भाई पूर्ण वर्ग है। आप जानते हो स्क्वायर वगैरह, जानते कि नहीं जानते बताइए, जानते हैं ना। तो इसी तरह का समझेंगे, स्क्वायर मतलब स्क्वायर फॉर्म में, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, अगर 4 होता फिर भी पूर्ण वर्ग होता है। इसी तरह 3 या 9 होता फिर भी होता पूर्ण वर्ग। जब पूर्ण वर्ग हो, क्या, जब डी का वैल्यू मिले हमको, पूर्ण वर्ग मिले और डी 0 से बड़ा हो, क्या यहाँ पे डी जो है भाई 0 से बड़ा हो, तो इस कंडीशन में क्या होता ना, चूंकि चूंकि डी जो है एक पूर्ण वर्ग है, क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, इसीलिए वर्ग है, इसीलिए क्या होगा ना, इसीलिए क्या होगा, दिया गया द्विघात समीकरण का, दिया गया द्विघात समीकरण क्या है भाई, दिया गया द्विघात समीकरण हम लोग का है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे, परिमेय होंगे। क्या होंगे भाई, परिमेय होंगे, परिमेय होंगे। बात को समझे कि नहीं समझे। देखिए 2 कंडीशन आपको याद रखना होगा, डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो, दूसरा बात कि डी का वैल्यू जो हो या डी का मान जो है पूर्ण वर्ग हो। तो इस कंडीशन पे मूल जो होंगे, परिमेय जो मूल जो होंगे, मतलब हल जो होंगे परिमेय होंगे, क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। लेकिन अगर आपको डी का वैल्यू नेगेटिव में दे दिया, क्या दे दिया, नेगेटिव में दे दिया, और डी का वैल्यू मतलब क्या कहते हैं, इस पूर्ण वर्ग नहीं है, डी का वैल्यू अगर पूर्ण वर्ग में नहीं है तो बोलेंगे अपरिमेय। क्या बोलेंगे भाई, अपरिमेय बोलेंगे। बात को समझेंगे नहीं समझे। तो चलिए देखिए ये वाला जो है ना क्वेश्चन का ये वाला पार्ट है, तो इधर हम लोग फिर चलते हैं दूसरा नंबर में सॉल्व कर। देखिए
दूसरा नंबर क्या हम लोग का दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण क्या है भाई, देखिए क्या है 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 है। अच्छा भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 लिख सकते कि नहीं बताइए, आप बोलिए जी हाँ। तो a का वैल्यू है -1, b का वैल्यू है कितना 2 एंड c का वैल्यू कितना है 2 आया। तो चलते हैं विवेचक में, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता कि नहीं होता है। b के स्क्वायर का रखेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a गुना c, क्या है -1 गुना c कितना 2 है। अब 2 का स्क्वायर 4 माइनस, देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना 8 गुना 1 की जगह 8, तो 8 4 12 कितना हुआ 12 हुआ। d का वैल्यू एक्चुअली 0 से बड़ा है, d का वैल्यू 0 से बड़ा है, लेकिन ये जो d जो है ना d पूर्ण वर्ग नहीं, क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसीलिए क्या होगा ना कि इसीलिए क्या होगा d पूर्ण वर्ग नहीं है, चूँकि पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसलिए d जो होगा, d जो है d यहाँ पे दिया गया लिखेंगे, आप अतः लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए दिया गया लिखेंगे, दिया गया द्विघात समीकरण के दिया गया द्विघात समीकरण क्या है हम लोग का एक्स स्क्वायर, या अब ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे पहला में लिख सकते हैं 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल अपरिमेय होंगे, क्या अपरिमेय होंगे। बात को समझे कि नहीं समझे भाई। देखिए आपको हम रिपीट करते हैं, यही हम लोग का आंसर है, यही हम लोग का आंसर आ गया। देखिए फर्स्ट नंबर का ये आंसर हो गया, सेकंड नंबर का ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। देखिए आपको इतना याद रखना होगा ना कि डी का सबसे पहले हमको पता करना है कि बिना हल किए हुए पता करना है कि दिया गया द्विघात समीकरण का मूल परिमेय है या अपरिमेय है। सबसे पहले आपको डी निकालना होगा, क्या निकालना होगा डी, मतलब विवेचक निकालना होगा। अब डी निकालने के बाद आपको देखना होगा कौन सा पॉजिटिव में आया कि नेगेटिव में आया। देखिए अगर पॉजिटिव में आया 0 से बड़ा आया तो देखना पड़ेगा आपको पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। डी पूर्ण वर्ग में है तो बोलेंगे परिमेय संख्या होंगे, दिया गया द्विघात समीकरण के परिमेय संख्या होंगे। अगर नेगेटिव में आया या फिर क्या नेगेटिव में आया, या फिर इसको बोले कि डी का वैल्यू आया लेकिन पॉजिटिव में आया, ठीक है, और 0 से बड़ा आया, डी का वैल्यू 0 से बड़ा आया और पॉजिटिव में आया, ठीक है, तो बोलेंगे और पूर्ण वर्ग नहीं है, और पूर्ण वर्ग होना जरूरी है परिमेय होने के लिए। लेकिन अगर पूर्ण वर्ग नहीं है मतलब अपूर्ण वर्ग है, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 नहीं आया, 2 का स्क्वायर 4 नहीं आया, मतलब पूर्ण वर्ग समझते ना नहीं है, तो इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे भाई, अपरिमेय हल बोलेंगे, ठीक है। तो अपरिमेय होंगे, तो समझे कि नहीं समझे, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, बिना मूल ज्ञात किए निम्न द्विघात समीकरण के नीचे द्विघात समीकरण आपको दिया है, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल, मतलब मूलों का मतलब क्या, हलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। देखिए योगफल मतलब जोड़ और गुणनफल मतलब गुणा ज्ञात करना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले से क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा आपको दिया गया द्विघात समीकरण, क्या लिखेंगे, दिया गया द्विघात। देखिए आपको भाई हम जानकारी लिए बता दें कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 10th जो मैट्रिक होता है ना, इस एग्जाम में मतलब फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कीजिएगा आप। देखिए दिया गया द्विघात समीकरण, क्या लिखेंगे, दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण क्या है हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा ए क्या है, ए क्या है भाई 1 है, क्या है 1, तो बी क्या है 1 है एंड सी क्या है -20। आप बोले जी हाँ कैसे लिखे भाई, हम समझे नहीं। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब कुछ नहीं, मतलब 1, तो ए बराबर 1 आ गया। तो एक्स का गुणांक मतलब कुछ नहीं, मतलब 1, तो बी बराबर भी 1 आ गया, और सी एंड सी इक्वल टू -20 आ गया, ठीक है। तो जो बच गया ए क्या हुआ, सी हो गया। बात को समझे। देखिए जब स्क्वायर के पहले कुछ नहीं होता तो 1 समझना है आपको, क्या समझना भाई 1 समझना है, ठीक है। तो देखिए ए का वैल्यू इतना, बी का वैल्यू इतना, सी का वैल्यू इतना मिला, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए आपको क्या कह रहा है कि मूलों का योगफल करना है फिर तथा मूलों का गुणनफल ज्ञात करें, मतलब योगफल भी गुणनफल। तो माना कि लिखेंगे क्या, माना कि 2 मूल, माना कि 2 दिया गया द्विघात समीकरण का 2 मूल, माना कि दिया गया, लिखेंगे क्या, दिया गया द्विघात समीकरण के 2 मूल, समीकरण के 2 मूल, क्या अल्फा बीटा मान लीजिए, क्या अल्फा एंड बीटा। आप इसका नाम सुने, इसको बोलते हैं क्या अल्फा, क्या बोलते हैं भाई अल्फा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको अल्फा, इसको क्या बोलते हैं बीटा, क्या बोलते हैं भाई बीटा,
ठीक है, अल्फा बीटा मान लेते हैं हम लोग, माना कि दिया गया द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा है। क्या है भाई? अल्फा और बीटा। तो देखिए अब फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है क्या, अगर आपको मूलों का योगफल निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है भाई? माइनस बी बाई ए। इसको आप कहीं ले लीजिए भाई, ठीक है, ऐसे करके। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्या भाई? इंपॉर्टेंट टाइप का फार्मूला है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एक नंबरिया में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में कि देखिए इतना आपको मतलब आपको ना एक द्विघात समीकरण दे देगा, आपको पूछेगा मूलों का योगफल कितना है, समझे कि नहीं? तो आपको ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, आपको बस डायरेक्ट फार्मूला बैठाना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का यहाँ पे आप मान कूट कीजिएगा और ए का मान कूट कीजिएगा नीचे, तो मिल जाएगा, काट कूट के देख लीजिएगा। आप देखिए इसका योगफल क्या इतना आता है, एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इतना। अगर बोल दिया गुना में तो बोल दिया अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल भी पूछ रहा ना, योगफल तथा गुणनफल, तो गुणनफल बोले तो माइनस सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। आप इसको याद कर लें, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, क्या है? इंपॉर्टेंट टाइप का फार्मूला है, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए आप इसमें यहाँ नहीं बनाते हैं, हम लोग यहीं बनाते हैं। देखिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या चलते हैं भाई? क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपको अगर आपको 2 नंबर में क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो आपको ये सब लिखना, दिया गया द्विघात समीकरण मूल 2 इतना, अल्फा बीटा इतना है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में ये सब लिखना नहीं, आपको डायरेक्ट क्या बैठाना है, सवाल का मतलब आपको फॉर्मूला बैठा के निकालना है, ठीक है। तो इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है आपको। लेकिन ऑब्जेक्टिव में देगा तब, अगर सब्जेक्टिव में दे दिया, जैसे 2 नंबर या 5 नंबर दे दिया, तो आपको ऐसे लिख कर आना है, ठीक है। आपको ऐसे लिख कर आना, मतलब लैंग्वेज के साथ ऐसे, पर मतलब क्या कहते हैं, शब्दों में लिख कर आंसर देना, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बोलते, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे हम लोग बढ़ रहे थे ना, चलिए इसी का ना यहाँ पे सॉल्यूशन कर देते हम लोग यहीं पे 1 नंबर का। देखिए तो हम देखिए अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल निकालते हैं पहले। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, हम लोग जानते भाई माइनस बी मतलब माइनस तो ऑलरेडी रहेगा, तो बी का वैल्यू कितना 1 है तो 1 लिख देंगे, बट ए का वैल्यू कितना 1। बाबरे देखो कितना आसान भाई, बाबरे कितना आसान है कि नहीं। -1 बाई ए बराबर -1 बट्टे में 1 मतलब कुछ नहीं, मतलब समझ लीजिए ना, -1 ही आएगा, ठीक है। अगर देखें भाई अल्फा प्लस इंटू बीटा में इसका योगफल देखे, सॉरी गुणनफल देखे, तो मूलों का गुणनफल देखे तो अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या फॉर्मूला, सी बाई ए। तो सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना है बताइए, -20 बाई ए का मतलब 1, तो -20 आ गया। हम लोग का आंसर मिल गया क्या था, आंसर मिल गया, यहीं तक आंसर हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल आया कितना -1 और मूलों का गुणनफल आया क्या -20 आ गया। तो चलिए चलते हैं दूसरा नंबर पे, कितना नंबर भाई, दूसरा नंबर पे चलते हैं। देखिए लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण, क्या लिखेंगे भाई, दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण। देखिए क्या हम लोग का दिया गया द्विघात समीकरण हम लोग का 4x², इधर लिखते हैं 4x² - 4x + 1 = 0 है, ठीक है। तो अगर इसमें देखे भाई ये क्या है, a 4 है, b देखे तो -4 है एंड c देखे तो 1 है। अब चलते हैं हम लोग क्या फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या, वी नोट, क्या लिखेंगे भाई, वी नो डैट। हम लोग जानते हैं क्या, जानते हैं भाई, हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है अल्फा और बीटा मान लीजिएगा 2 मूल, क्या यहाँ पे आप देखिए 2 मूल, क्या लिखते हैं 2 मूल अल्फा एंड बीटा मान ले, अल्फा एंड बीटा मान लेते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 मूलों का योगफल कितना होगा, माइनस बी बाई ए, क्या फार्मूला हम लोग जानते हैं माइनस बी बाई, तो माइनस बी। देखिए माइनस तो ऑलरेडी रहेगा, लेकिन बी का वैल्यू कितना -4 है, तो -4 ऐसे ब्रैकेट कर लीजिएगा। आप बहुत अच्छा ऐसे ही करते क्या, माइनस को छोड़ देता और -4 लिख देता, नहीं ऐसे नहीं, माइनस तो ऑलरेडी फार्मूला में है, तो b का वैल्यू रखिए ना, -4 है तो -4 ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है। बट ए का कितना 4 है, तो देखिए -4 जब माइनस होता है दोनों तरफ, मतलब अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस होता तो आपको बोले साइन क्या चेंजिंग होता, तो इधर माइनस हो जाए प्लस हो जाएगा, तो 4/4 आप 4 कट गया = 1 आ गया, आया कि नहीं आया बताइए 1। तो मूलों का योगफल कितना मिला, 1 मिला। तो इसी तरह से हम लोग जानते हैं अगेन करेंगे काम, क्या करेंगे अगेन मतलब पुनः काम करेंगे हम लोग। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल क्या था, सी बाई ए, फार्मूला हम लोग जानते हैं सी बाई ए। तो सी का वैल्यू रखेंगे 1 और ए का वैल्यू कितना 4, तो 1/4। अगर 10 हम जाते हैं या यहीं पे छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं, अगर 0.10 आएगा 4 दूना 8, ठीक है 0.2 4 दूना 8 बच गया 2 4 5 20, 0.25 आंसर आ गया, ठीक है। देखिए कितना इजी तरीके से बने, और आपको ना 3 नंबर 4 नंबर भाई HW मिलता है, क्या बहुत आसान है, आप लोग बना लीजिए इस फॉर्मूला से, ठीक है। तो अब इस नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई 5 नंबर देखिए तो इसी टाइप का है, ठीक है। आपको इसमें मूल निकालना है, क्या मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, ठीक है।
तो 5 नंबर देखिए आपको 1 2 बताए थे और 3 4 दिए थे आपको, हम HW दिए, ठीक है। तो देखिए 5 नंबर देखिए 6 नंबर 5 और 6 दोनों बताएंगे हम, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0 दिया आपको द्विघात समीकरण, ठीक है। तो चलते हैं 5 नंबर का आंसर देखते हैं। आंसर देखिए दिया गया द्विघात समीकरण, क्या लिखेंगे भाई, दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0 है। अगर इसमें देखिए ए का वैल्यू तो 1 हो गया, बी का वैल्यू देखिए -1 हो गया एंड सी का वैल्यू देखिए -30 हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए दिक्कत। तो चलिए चलते हैं हम लोग, क्या हमको निकालना क्या बताइए आप, निकालना अल्फा प्लस बीटा। मान लीजिए क्या माना कि, क्या माना कि लीजिए, माना कि दिया गया द्विघात समीकरण के 2 मूल, द्विघात माना कि दिया गया द्विघात समीकरण के 2 मूल क्या है, अल्फा एंड बीटा। क्या है भाई, अल्फा एंड बीटा। तो देखिए आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का योगफल निकालना एंड अल्फा इंटू बीटा का भी योगफल गुणनफल निकालना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं फार्मूला वी नो डेट, क्या करें भाई, वी नो डेट हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई हम लोग कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है भाई, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी, तो माइनस बी का वैल्यू -1 है बट ए का कितना 1 है, तो बराबर 1 आया, कितना 1 आया। तो देखिए पहले अल्फा इंटू बीटा देखेंगे तो सी बाई ए, तो सी का वैल्यू कितना बताइए, सी का वैल्यू -31 -30 आंसर आ गया। बहुत ईजी है कि नहीं बताइए, ये तो आंसर हो गया। चलते हैं 2 नंबर में, देखिए सॉरी 2 नंबर नहीं 6 नंबर चलते हैं। देखिए देखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण, क्या लिखा है, दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण क्या हम लोग का 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए भाई आपको ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर गायब है, क्या भाई, एक्स स्क्वायर गायब है, ठीक है। देखिए भाई इसमें दिया गया द्विघात समीकरण क्या 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 है। इसमें देखिएगा तो x का गायब है, क्या x वाला टर्म जो है गायब है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे कंफ्यूज होते होंगे शायद कि x का टर्म गायब है तो क्या करें, यहाँ -5 है, क्या भाई, यहाँ -5 है। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं लेना आपको कोई भी। देखिए कैसे निकलेगा, दिया गया द्विघात समीकरण, क्या लिखेंगे, दिया गया द्विघात समीकरण। अब देखिए 3x स्क्वायर है, अब कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो आप 0 इंटू एक्स मान सकते हैं, बताइए मान सकते हैं ना, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, -5 इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे लिखेंगे जब नहीं रहेगा, समझे कि नहीं समझे। तो इसमें देखिए तो a बराबर हुआ 3, बी बराबर देखे तो 0 एंड सी बराबर देखे -5 आ गया। देखिए जब x का टर्म नहीं हो या y का टर्म नहीं हो कुछ, तो आप देखिए y का टर्म भाई रहना तो ज़रूरी है, ठीक है। अगर x का टर्म नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, अगर x वाला टर्म नहीं है तो 0 इसको इंटू में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए तो अगर हम चलते हैं, आप क्या चलते हैं, अगर हमको करना क्या, अल्फा प्लस बीटा दो मूल ले लेते, क्या 2 मूल मान लेते हम लोग, 2 मूल अल्फ़ा एंड बीटा, क्या मानते भाई, अल्फ़ा एंड बीटा। तो आपको निकालना क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकालना, ठीक है। तो चलते हैं। देखिए अल्फ़ा प्लस हम लोग जानते हैं, क्या लिखेंगे भाई, वी नो डेट, क्या लिखेंगे, वी नो डेट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b बाई ए। क्या होता है, -b बाई ए। तो -b का वैल्यू कितना 0 है बट 3 है, तो इसका वैल्यू कितना 0 ही आएगा, क्या 0 ही आएगा ना। तो चलते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं, क्या अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं, तो फार्मूला जो होता है c बाई ए, कितना आता है c बाई ए। तो c का वैल्यू कितना -5, a का 3, तो -5/3 हम लोग का आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, मूल आ गया। मूलों का गुणनफल कितना है, -5/3 और मूलों का जोड़ मतलब योगफल कितना है 0 है। तो चलिए भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है।